नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने एक स्पीच दिया दशहरा के अवसर पर और बोला कि देखिए जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है ना, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उससे भारत के अंदर जो हिंदू है उनको कुछ सीखना चाहिए। तो यहाँ पे मोहन भागवत जी ने बहुत सारे टॉपिक पे क्या किया है, यहाँ पे डिस्कशन किया है जो आगे चल करके हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली मोहन भागवत जी का ये कहना था कि देखिए जब से यूनुस मोहम्मद की बोलते हैं ना अंतरिम सरकार आई है, तब से भारत के प्रति बोलते हैं ना बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट है वो बहुत ज्यादा लेवल पे हाई हो चुका है। यहाँ पे आपने रिसेंट में देखा होगा दुर्गा पूजा को लेकर के बहुत सारी स्टोरीज आई जिसमें ये बोला गया कि भाई कि देखिए यहाँ पे माइनॉरिटीज के अगर देखा जाए हिंदू बहुत कम है। जो बांग्लादेशी थे बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू बहुत कम है, तो जो हिंदुओं की जो छुट्टी होती है हॉलीडेज को कैंसिल करो। इन लोग का जो दुर्गा देवी जो मनाते हैं वो कैंसिल करो कि किसी सरकार का खजाना खत्म हो रहा है, हमारी पुलिस काम करती है वो काम करती है। मतलब इन्होंने बहुत सारी कहानियां वहां पे रची थी। प्लस यहाँ पे कुछ और भी खबर आई थी कि 5-5 लाख रुपया मांगा जा रहा था कि अगर आपको दुर्गा पूजा करना है तो 5 लाख रुपया दो, हॉलीडेज खत्म करो। अभी रिसेंट में ये न्यूज आई थी कि बांग्लादेश के अंदर दुर्गा पूजा हो रही थी, उस दुर्गा पूजा के दौरान डीजे पे इस्लामिक गाने बजने लगे। तो ये सब चीजें बोलते हैं ना एकदम कॉमन हो चुकी है क्योंकि हिंदुओं के प्रति बांग्लादेश बोलते हैं ना इस तरह से व्यवहार करते जा रहा है। अब यहाँ पे रिसेंट में आपने सुना था कि हिंदू टीचर्स को भी बोला गया था भैया आप रिजाइन दे दो और आपको यहाँ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजों को यहाँ पे देखने के बाद मोहन भागवत जी ने रिसेंट में एक भी चीज हुई कि मोदी जी ने क्या किया था, एक मुकुट क्या किया था, काली माता को क्या किया था, अर्पित किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि काली माता को मोदी जी ने जो मुकुट अर्पित किया था वो क्या हो गया, बांग्लादेश के मंदिर से चोरी हो गया था दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिसेंट में ये न्यूज तो जानते ही हो आप। ये जो मंदिर है दोस्तों जेसोरेश्वरी काली टेम्पल है दोस्तों, जहां से ये क्या हो गया, मुकुट चोरी हो गया था। हालांकि बोलते हैं ना अभी तक इस पे कोई खास खबर नहीं आई, सीसीटीवी फुटेज में वो बंदा दिखाई दिया जिसने चोरी किया। तो ये सब चीजें जो बांग्लादेश में चल रही है, तो उसको सबको देख करके मोहन भागवत जी ने एकदम समअप किया और कुछ शब्दों में बोला कि देखिए हिंदुओं को समझना चाहिए कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे हिंदुओं को कुछ सीखना चाहिए। चलिए दोस्तों आप समझ लेते हैं कि मोहन भागवत जी ने यहाँ पे क्या बोला है। तो मोहन भागवत जी ने बोला कि देखिए जो बांग्लादेश के अंदर जो ये रेडिकल नेचर है इन लोगों का, इससे क्या होगा कि सिर्फ हिंदुओं को प्रॉब्लम नहीं झेलने को मिलेगा, बाकी की जो माइनॉरिटीज है बांग्लादेश के अंदर उनके ऊपर भी एक तलवार लटकी हुई है। प्लस इन्होंने बोला कि देखिए कमजोर होना एक क्या है, पाप है। अगर हम कमजोर रहेंगे तो हम अत्याचार को बोल रहे हैं, आगमन दे रहे हैं भैया तुम आओ हमारे ऊपर अत्याचार करो। उन्होंने बोला कि देखिए कोई घोड़े का कोई गला नहीं काटेगा, क्यों, लात मारेगा। हाथी का गला कोई नहीं काटने बैठेगा क्योंकि वो भी क्या करेगा, कुचल देगा। शेर के पास तो कोई जाएगा नहीं, तो सोचा गया कि गला किसका काटा जाए, तो बकरे का गला काटते। तो इसी तरह से उन्होंने बोला कि आप कमजोर रहोगे, आप अगर यूनाइटेड नहीं रहोगे तो कोई भी आकर क्या करेगा, आपका गला काटेगा। तो इन्होंने बोला कि हमको अब क्या यूनाइटेड होने की जरूरत है। प्लस इन्होंने बोला कि देखिए ये जो जो थ्रेट आ रही है, जो अलग अलग यहाँ पे और बातें हो रही हैं, ये इन्होंने पाकिस्तान के मुद्दे पे बात किया कि देखिए बांग्लादेश के अंदर ये बोलते हैं नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि बांग्लादेश का सच्चा दोस्त कौन है, पाकिस्तान। तो जो कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, इसलिए बांग्लादेश को पाकिस्तान से दोस्ती कर लेनी चाहिए जिससे हम भारत को सबक सिखा सके। अब ये लोग लगता है ना बोलते हैं ना कहानियां सब भूल चुके हैं। ये जो बोलते हैं ना पाकिस्तान की जो सेना थी जब बांग्लादेश के अंदर बंगालियों का रेप कर रही थी, तो उनसे पूछा गया कि आपको ये सब करने से क्या प्राप्त हुआ, तो उन्होंने बोला कि हम इनकी नस्ल को क्या कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। आने वाली जो नस्ल होगी वो पाकिस्तान से प्यार करेगी, ना कि बांग्लादेश से, ना तो भारत से। तो मुझे लगता है कि उनका जो कॉन्सेप्ट था कुछ तरह से क्या हो रहा है, काम करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों। तो ये बांग्लादेश के अंदर ये चीजें फैल रही है कि भैया कि भारत हमारा हमारा क्या है, दुश्मन है। और हमारा सच्चा अलाई कौन है, हमारा सच्चा दोस्त कौन है, पाकिस्तान है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि 2-2.5 लाख से ज्यादा औरतों का तो खाली रेप किया गया था, कितने मिलियंस में लोग मारे गए थे। क्या बोल सकते हैं। लेकिन इस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा है, इस तरह की गतिविधियों में इनको लाया जा रहा है कि ये लोग खुद नहीं समझते। इनके अंदर देखिए बांग्लादेश के अंदर एक चीज हो रही है कि अगर आप इंडिया को गाली दोगे, इंडिया के बारे में उल्टा पुल्टा बोलोगे, इसका मतलब आप बहुत अच्छे देशभक्त हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्योंकि ये नाराज है शेख हसीना से और इनको ऐसा लगता है कि भारत ने ही शेख हसीना को प्लॉट करके रखा था, भारत जैसा बोलता था वैसा शेख हसीना करती थी, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब देखिए उसके साथ ही साथ में इन्होंने किसके बारे में बात किया, जो कुछ ऐसे वो लोग हैं जो फॉरेन में बैठ करके भारत को तोड़ने के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में भी इन्होंने बात किया। प्लस उन्होंने मोहन भागवत जी ने बंगाल गवर्नमेंट के बारे में बात किया कि जिस तरह से आरजेकर कॉलेज में जो रेप केस था, ये सब जो चीजें हुई, तो उसके बारे में उन्होंने बात किया कि किस तरह से उस रेप को बोलते हैं ना एकदम बोलते हैं ना दबाने की कोशिश किया गया, कंटिन्यूअस एक क्राइम बढ़ते गया। तो जो पॉलिटिक्स और पॉइजनस कल्चर है वो हमारे देश को क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। उस पर भी उन्होंने क्या किया, काफी डिस्कस किया। प्लस
मोहन भागवत जी का जो बोलते हैं ना पूरा ध्यान था, वो जो फॉरेन में बैठे हुए जो बोलते हैं ना कुछ उपद्रवी टाइप के, कुछ निकम्मे टाइप के लोग, पन्नू जैसे लोग हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। बोलते हैं कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि देखिए हमारे देश के अंदर विविधता बहुत है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। तो अब वो क्या हुए हैं, अलग अलग धर्मों से बटे हुए हैं। तो उन धर्मों को बोलते हैं ना, धर्म को देख करके ये उनको धर्म वाइज मतलब जाति के वाइज उनको क्या करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। अभी देखिए गोविंद पन्नू ने क्या बोला था, पन्नू ने बोला कि देखिए चाइना को, उन्होंने जिनपिंग तक को बोलते हैं ना, कि बोलते हैं कि इस समय देखिए भारत की बोलते हैं ना इंटरनल जो पॉलिटिक्स है बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, तो एक काम करो तुम अपना अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या कर दो, तुम हमला कर दो, तुम अरुणाचल प्रदेश ले लो, हम पंजाब के लिए तैयार हो जाएंगे, हम यहाँ पे मणिपुर और प्लस यहाँ पे नागालैंड प्लस यहाँ पे मिजोरम, ये सब जगहों पे क्या कर देंगे हम, एकदम उग्रवादी बोलते हैं ना चीजों को करेंगे, और जिससे क्या हो जाएगा, भारत के अंदर बोलते हैं ना हर जगह विद्रोह चालू हो जाएगा, और भारत को हम कई टुकड़ों में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो इस तरह के बयान जो है ना वो पन्नू क्या करता है, अमेरिका के अंदर बैठ करके देता है। और अमेरिकन गवर्नमेंट क्या बोलती है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कोई कुछ भी बोल सकता है। चलिए, उसके साथ ही साथ दोस्तों आपने देखा होगा कि जो कनाडा के अंदर भी कुछ ऐसी कहानियां रची जा रही थी। कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो भी बोलते हैं ना खालिस्तानी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जैसे खालिस्तानियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया, वैसे ट्रूडो का बोलते हैं ना अंटीना खड़ा हो गया। ट्रूडो ने बोला, अरे यार भाई ये लोग तो गलत हो गए भाई, हमने भारत से फोकट में पंगा ले लिया। अब यहाँ पे देखिए ना, जिस तरह से ट्रूडो ने खालिस्तान के चक्कर में भारत से अपने रिश्ते खराब किए थे, यूएसए का भी प्रेशर पड़ा है भाई, तुम ये जो रिश्ते हैं ना वो सब सही वही करो फटाफट, एक जरूरत है उस चीज की, हमको भारत की जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कनाडा के अंदर भी ऐसी बातें होने लगी। अब कनाडा में बोलते हैं ना, ट्रूडो के मंत्री लोग बोलने लगे कि देखिए भारत क्या है, भारत के बारे में, भारत की सॉवरेनिटी पे हम सवाल नहीं उठा सकते हैं। भारत का कोई भी ऐसा आप जो अंग बात करते हो, जैसे पंजाब या किसी की बात करते हो, वो भारत से अलग नहीं है, हम उसको भारत का ही अंग मानते हैं। इस बात को हम क्या करते हैं, इनकार करते हैं। मतलब अब सीधा बोलते हैं ना, ट्रूडो कहाँ पे आ गए हैं, खालिस्तानियों के विरोध में आ गए हैं। तो वही हाल तो बोलते हैं ना बांग्लादेश के अंदर भी होगा, बहुत जल्दी होगा। जो मोहम्मद यूनुस सोचते हैं ना, जो सपना सोच रहे हैं, वे बोलते हैं हम रिफॉर्म्स करेंगे, रिफॉर्म्स करने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे इलेक्शन करवाना है कि नहीं करवाना है। इस चक्कर में मुझे लगता है ना आने वाले समय में बांग्लादेश जब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, अब पता नहीं कब इलेक्शन होगा, कब यूनुस सच्चा हटेंगे, कौन सी सरकार आएगी, वो इंडिया के प्रति कैसी रहेगी, बांग्लादेश के, वो पाकिस्तान के प्रति कैसी रहेगी, वो चाइना के प्रति कैसी रहेगी, क्योंकि जो अभी वहां पे सरकार बैठी हुई है वो तो पूरा बोलते हैं ना समझ में आ रहा है कि भैया वो पूरा अमेरिका चला रहा है। यूनुस मोहम्मद को अमेरिका ने एकदम चुपचाप प्लांट कर दिया है, भैया तुम जैसा हम करेंगे, चाबी घुमाएंगे वैसा तुम बोलते हैं ना वैसा नाचना, और कुछ तुमको करना नहीं है। तो आइए आपसे दोस्तों को यहाँ पे आप जो देख सकते हो कि मोहन भागवत जी ने यहाँ पे जो पॉइंट रखे हैं, उन सभी पॉइंट्स में बोलते हैं ना अगर बेसिकली देखा जाए तो बहुत एकदम है, और सीरियस बातें भी है। इसको हमको बहुत बारीकी से सोचना चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर जो चीजें हो रही है, आगे चल करके ये बोलते हैं हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। तो जो प्रॉब्लम हम फेस करते थे पाकिस्तान से, तो बाद में प्रॉब्लम किससे फेस करना पड़ेगा, बांग्लादेश से। तो आई होप दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।